Hello students, today's topic is roots of drug administration. It is a very interesting topic of our pharmacology subject. So let's start the video. Okay, in the very first we will start our presentation with the roots of drug administration. Then after we will study the different type of routes. But before starting all these topic, a question arises that what is the need of studying all these routes of drug administration? So the answer is, as a pharmacist, the knowledge of different routes of drug administration is very important. Why? Because different doses forms are administered via these different routes, and for delivering the correct drug in correct dose, it is very important to study all the different routes of drug administration. Okay, so start with our routes with the enteral routes. So in the enteral routes, you can see here in the slide that there are different routes are present. Like सबसे पहले अगर हम देख लें कि ये क्या हो गया आपका ओरल रूट. ठीक है, ओरल रूट की बात करते हैं, या उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एंटेरल रूट क्या होता है. देखिए, एंटेरल रूट जो होता है, यानी एंटेरल का मतलब एंटर यानी एंट्री. ठीक है, इससे आपको समझ आ रहा होगा एंट्रल मतलब एंट्री. तो आपकी बॉडी की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, उन एंट्रीज के वाया जब भी कभी कोई ड्रग या कोई मेडिसिन आपकी एडमिनिस्टर कराई जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, देन इट इज नोन एज एंटेरल रूट्स. गॉट इट. नाउ सबसे पहले आता है ओरल रूट. ओरल रूट का मतलब ये हो गया, जितने भी देखिए आपके टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, आपकी मैं कह सकती हूँ सिरप्स हो गए, ये सब ओरल रूट्स हैं. वाया? क्योंकि आप अपने माउथ के थ्रू ही तो इनको एडमिनिस्टर करा रहे हो अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ओरल रूट हो गए. सेकंड की बात करें हम, बकल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट, ये भी आपका ओरल रूट के ही अंदर आता है. बट क्या है, ओरल रूट्स के थ्रू आप जो भी मेडिसिन है उसको आप अपने स्टमक के अंदर लेते हो. ठीक है, देन वो स्टमक के अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट होके और फिर वो अपने एक्चुअल साइट ऑफ एक्शन पर जाती है. बट जो आपका बकल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट है, इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या है, आपने जो भी आपकी मेडिसिन है आप उसको स्टमक में नहीं लेके जा रहे हो, आपने उसको अपने माउथ में ही रखकर छोड़ दिया. अब माउथ के थ्रू, यानी कि सबलिंगुअल की अगर हम बात कर लें, आपने अपनी मेडिसिन को लिया और अपनी टंग के जो नीचे है ना, उसके नीचे क्या कर दिया, आपने उसको प्लेस कर दिया. अब वो धीरे धीरे वहां से एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद में सीधे सीधे जितना भी आपका जो मेडिसिन है वो क्या कर देगी, पोटेंट मेडिसिन को आपके वाया ब्लड आपके क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है ना. अब ये डायरेक्टली आपका जब ब्लड में आपकी जो भी ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो एक्शन भी बहुत जल्दी लेगी, है ना, यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई. ठीक है, तो बकल रूट और सबलिंगुअल रूट के अंदर क्या होता है, जिसमें हम अपनी मेडिसिन को वाया आर माउथ जो है वो उसको एब्जॉर्ब करा लेते हैं डायरेक्टली इनटू योर ब्लड. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल रूट की. तो रेक्टल रूट क्या है, रेक्टम के थ्रू या फिर एनस के थ्रू हम किसी भी मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं या एडमिनिस्टर कराते हैं, देन इट इज़ नोन एज रेक्टल रूट. बहुत सारी सेपोजिटरीज वगैरह जो होती हैं वो उनको हम इसी रूट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं. ओके, ओरल रूट के बाद अब हम बात कर लेते हैं पेरेंटल रूट्स की. तो पेरेंटल रूट्स में सबको ही पता है, देखिए पेरेंटल रूट्स मतलब वाया योर इंजेक्शन. आप कोई भी मेडिसिन को आप अपनी बॉडी के अंदर अगर एंटर कराते हो, देन इट इज नोन एज पेरेंटल रूट. तो इस पेरेंटल रूट में सबसे पहले आप देख रहे हो इंट्रावेनस रूट्स यानी आईवी रूट्स. आईवी रूट्स क्या है, आईवी रूट्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी वेन्स हैं उन वेन्स के अंदर डायरेक्टली अपने जो आपकी ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करा लेते हो, उसको हम इंट्रावेनस रूट्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर रूट्स, जितनी वैक्सीनेशंस वगैरह हो रही होती हैं, ये ठीक है, जैसे बीसीजी का वैक्सीन हो गया या जो भी और वैक्सीन्स हैं, वो क्या करती हैं, वो आपके डायरेक्टली मसल्स के अंदर उसको एडमिनिस्टर करा दिया जाता है, देन इट इज़ नोन एज इंट्रामस्कुलर रूट. सब क्यूटेनियस रूट्स क्या हो गई, आपकी जो डर्मल लेयर है, ठीक है ना, आपकी लेयर जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर जब कभी भी मेडिसिन को क्या कर दिया जाता है, एडमिनिस्टर करा दिया जाता है, और वो वहाँ पर सस्टेनेबल मतलब बहुत धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होता है उसका, और बहुत ही टाइमली वो क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है आपके ब्लड के अंदर, तब वो क्या कहलाती है, आपकी सब क्यूटेनियस रूट कहलाती है. नेक्स्ट इंट्राडर्मल रूट. इंट्राडर्मल रूट के अंदर क्या है, जो आपकी यहाँ पर भी क्या है, स्किन के अंदर ही जो भी मतलब जितने भी, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि जो फेशियल ब्यूटी इन्हांसर्स जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जो सर्जरी वगैरह होती है उस सर्जरी में इंट्राडर्मल रूट की ही थ्रू जो हम कह सकते हैं एक्टर या एक्ट्रेसेस जो अपना ब्यूटी इन्हांस करवाते हैं, वो किसके थ्रू करवा रहे हैं, वो इंट्राडर्मल रूट्स की ही थ्रू करवाते हैं. ठीक है, तो इसमें भी स्किन के जस्ट नीचे क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जो भी मेडिसिन है उसको आपके स्किन के अंदर पहुंचा दिया जाता है. फिर आता है इंट्रा ऑसियस रूट्स. इंट्रा ऑसियस रूट्स मतलब हो गए जो जहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं
उन बोन्स के अंदर किसी भी मेडिसिन को पहुंचाना वाया इंजेक्शन, इट इज नोन एज इंट्राऑसियस रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रा आर्ट्रियल रूट। तो इंट्रा आर्ट्रियल रूट्स यानी कि यहाँ पर आर्टरीज के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं उसके अंदर डॉक्टर क्या करता है, जो भी मेडिसिन है उसको डायरेक्टली आपके आर्टरीज के अंदर एडमिनिस्टर करवा देता है, वो हो जाता है आपका इंट्रा आर्ट्रियल रूट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट्स के अंदर क्या है, द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द सब एरोकेनॉइड स्पेसेस सराउंडिंग इन दी स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन CSF। जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपके ब्रेन में, यानी कि ब्रेन की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में जब किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है, देन इट इज नोन एज इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट इज इंट्रासाइनोवियल रूट। इंट्रासाइनोवियल रूट्स मतलब कि साइनोवियल कैविटी के अंदर उस ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जा रहा है। और साइनोवियल कहाँ पे, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, सभी को पता है साइनोवियल फ्लूइड, आप सबको पता है साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। जो आर्थराइटिस वगैरह, गाउट वगैरह करवाता है ना, साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, तब उस कंडीशन में जो मेडिसिन है वो हमारे साइनोवियल रूट्स के थ्रू यानी कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या कर दी जाती है, एडमिनिस्टर करवा दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंट्राकोरोनरी। इंट्राकोरोनरी जो है, कोरोनरी का मतलब ये हो गया, कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर होती है, आपके हार्ट के ऊपर होती है। तो जब कोरोनरी आर्टरी में किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया जाता है, देन इट इज नोन एज इंट्राकोरोनरी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल रूट की बात करें अगर, तो क्या है, द ड्रग इज इंट्रोड्यूस थ्रू दी पेरिटोनियम ऑफ द स्टमक। स्टमक के जो एरिया है आपका, जैसे कि हम बात कर लेते हैं डायबिटीज के पेशेंट जब इंसुलिन को लेते हैं तो वो वाया किस रूट्स के लेते हैं, इसी रूट्स के थ्रू जो है वो उस इंजेक्शन या उस मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं, जिसका नाम है इंट्रापेरिटोनियल रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉपिकल रूट्स की। तो टॉपिकल रूट्स यानी कि जो आपके टॉप दी लेयर, मतलब आपके स्किन के ऊपर से ही क्या करवा रहे हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। इसमें क्या है, आपको ना तो उस ड्रग को खाने की ज़रूरत है और ना ही तो उसका कोई इंजेक्शन या फिर आप उसको वाया ब्लड के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हो। यहाँ डायरेक्टली क्या करते हो, आप अपने स्किन के थ्रू ही उस जो आपकी ड्रग है उसको आप अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हो। लाइक अगर हम बात कर लें ट्रांसडर्मल रूट, तो ट्रांसडर्मल रूट्स क्या है, जिसमें आप अपने स्किन के ऊपर क्या करते हो, पैचेस वगैरह जो आपके मेडिसिनल जो पैचेस होते हैं उसको इस्तेमाल करके आप ड्रग को धीरे धीरे क्या करते हो, एडमिनिस्टर करवाते हो। स्लोली उसका एब्जॉर्प्शन होता है आपके वाया वाया योर स्किन, ओके, देन इट इज नोन एज टॉपिकल रूट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट मतलब कि जैसे जितने भी इनहेलर आते हैं, विक्स का इनहेलर हो गया अगर मान लीजिए, या साल्ब्यूटामॉल का जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो इनहेलर यूज़ करवाते हैं, जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ की या फिर अस्थमा के अटैक्स हो जाते हैं, तो इनहेलेशन रूट्स के अंदर क्या है, वाया योर स्किन, इसमें भी क्या हो रही है, मेडिसिन आपके स्किन के थ्रू ही आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूलर रूट। ऑक्यूलर रूट क्या होता है, ऑक्यूलर रूट यानी कि आपकी आईज से रिलेटेड है। आप अपनी आंख में जो भी हम कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को आप इस्तेमाल करते हो या एडमिनिस्टर करवाते हो, जो आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, ये आई ड्रॉप्स क्या करते हैं, आपकी जो आईज की जो लेयर्स हैं, इस लेयर्स के थ्रू ही तो आपकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो वो क्या कहला जाता है, वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या हो जाता है, वो आपका ऑक्यूलर रूट कहलाता है। ओके, ओके, सो यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर भी आप डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पेरेंटल रूट्स की बात की थी, आईवी ड्रिप वगैरह लगाई जाती है ना, तो वो आईवी ड्रिप जो होती हैं वो आपकी वेनस के थ्रू लगवाई जाती हैं। ट्रांसडर्मल हो गया, ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं वो आपके स्किन के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। टॉपिकल यानी कि आपका जो ऑइंटमेंट हो गया, या आप किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट यूज़ करते हो, आयोडेक्स वगैरह, विक्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो घर में, वो क्या हो गया, वो टॉपिकल रूट्स हो गए ना, क्योंकि आप उसको ना ही तो आप उसको खा रहे हो, ठीक है, और ना ही तो आप उसको इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको स्किन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हो ना, तो वो आपकी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, वो आपके टॉपिकल की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आता है इनहेल्ड। इनहेल्ड मतलब जो इनहेलर होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स जो लोग इनहेलर को यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे आपके इनहेल्ड रूट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ओरल रूट सबको पता है, जितने भी कैप्सूल टैबलेट हैं वो सारे आपके ओरल रूट होते हैं, क्योंकि आप उसको वाया योर ओरल रूट आप अपने स्टमक से उसको एब्जॉर्ब करवाते हो। पेरेंटल रूट के अंदर क्या है, आपको किसी भी ड्रग को खाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने ब्लड के अंदर उसको
एडमिनिस्टर करवाते हो, और ये क्या होता है, ये 100% बायो अवेलेबिलिटी देता है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्शन अपना शो करवाता है। नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या है, रेक्टम के थ्रू जितने भी सपोजिटरीज वगैरह होती हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, इनको हम रेक्टल के थ्रू लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज दी रेक्टल रेक्टल रूट। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे डिफरेंट रूट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जो आपकी मेडिसिन हैं, अलग अलग जो आपके डोजेस फॉर्म्स हैं, वो किस तरीके से आपके अलग अलग रूट्स के थ्रू ही लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जो भी आईवी, अगर कोई भी आपकी आईवी इंजेक्शन है, वो आप सबक्यूटेनियसली नहीं दे सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और आपको ये जो रूट्स हैं वो आपको बहुत ही मतलब आपको टू द टिप्स आपको याद होने चाहिए कि हाँ, ओरल रूट्स क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स या कौन कौन से आपकी जो ड्रग डोजेस फॉर्म है वो कौन कौन से आती हैं, या ट्रांसडर्मल है वो, उसके अंदर कौन-कौन से आपके जो डोजेस फॉर्म है वो आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। Okay, so I hope you all understood today's topic very well. So prefer your notebook for further detailed content. Thank you.